हेलो दोस्तों, आज हम एनालॉग सर्किट में जो हमारा फीडबैक एम्पलीफायर है उसके अंदर पढ़ेंगे द जनरल फीडबैक स्ट्रक्चर। तो ये हमारा जनरल फीडबैक स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए एक हमारा कंपैरेटर या मिक्सर होता है, एक एम्पलीफायर होता है जिसका गेन क्या होता है, ए होता है, और एक हमारा फीडबैक नेटवर्क होता है जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है बीटा से, और एक लोड होता है। लोड से पहले जो हमारा आउटपुट कनेक्टर होता है, आउटपुट किस पे दिया जाता है, ये फीडबैक इनपुट जो है और फीडबैक नेटवर्क पे दिया जाता है। इसका जो आउटपुट होता है वो सम पे दिया जाता है विद नेगेटिव 5, इसको बोलते हैं फीडबैक। और यहाँ इनपुट दिया जाता है प्लस। तो ये जो एक्स ही होता है, ये क्या होता है, एरर सिग्नल होता है। तो हम यहाँ पे जो है ये प्रूव करेंगे, ए एफ फीडबैक गेन बराबर ए अपॉन 1 प्लस ए इंटू बीटा। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं एक्स ई एरर सिग्नल बराबर ये सोर्स सिग्नल माइनस का ये एक्स एफ, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट। एक्स एफ क्या है, ये आउटपुट है इसका फीडबैक का, इनपुट किया जा रहा है इस पर एक्स नॉट दिया जा रहा है। तो एक्स एफ बराबर बीटा टाइम्स ऑफ ये एक्स नॉट, इसे इक्वेशन मानेंगे सेकेंड। तो ये एक्स नॉट क्या है, ये एरर को एम्पलीफाई कर रहा है। तो ये एक्स नॉट बराबर ए इंटू एक्स एरर, इसी इक्वेशन नंबर थर्ड। तो हम जो हमारा ए एफ होता है वो क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो हम थर्ड इक्वेशन को लेते हैं। तो एक्स नॉट बराबर ए इंटू एरर, तो एरर की वैल्यू ये रख देंगे यहाँ पर। तो ए इंटू एक्स एक्स माइनस का एक्स एफ, तो एक्स एफ की वैल्यू ये रखेंगे ए एक्स एस माइनस का बीटा टाइम ये एक्स नॉट, मल्टीप्लाई कर देंगे ए एक्स एस माइनस ए इंटू बीटा एक्स नॉट। तो एक्स नॉट इधर आ जाएगा। तो देखिए ये एक्स नॉट बराबर आ जाएगा ए एक्स एस माइनस ए बीटा इंटू एक्स नॉट, इसको इधर ले आएंगे। तो ये एक्स नॉट प्लस ए बीटा इंटू एक्स नॉट बराबर ए एक्स एस, कॉमन ले लेंगे एक्स नॉट, ये 1 प्लस ए इंटू बीटा बराबर ये हो जाएगा ए इंटू एक्स एस। तो ये एक्स नॉट अपॉन एक्स एस बराबर ए अपॉन 1 प्लस ए इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा, हमारा फीडबैक गेन हो जाएगा। तो ए एफ बराबर ए अपॉन 1 प्लस ए इंटू बीटा। तो देखिए पॉजिटिव क्यों आ रहा, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा, नेगेटिव साइन लगा हुआ। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो यहाँ क्या जाता, नेगेटिव हो जाता। क्योंकि ए 1 प्लस ए इंटू बीटा को बोलते हैं अमाउंट ऑफ फीडबैक, अमाउंट ऑफ फीडबैक। तो इसमें जो हमारा ए एफ होता है वो क्या होता है, लेस देन क्या होता है, हमारा ए होता है। ए की वैल्यू ओपन लूप गेन से क्या होती है, वो रिड्यूस हो जाती है, किसके, इस फैक्टर के कारण। तो देखिए यहाँ पे एल बराबर क्या होता है, ए इंटू बीटा, इसे बोलते हैं लूप गेन। तो ये क्या हो जाएगा, लूप गेन बराबर हो जाएगा एल बराबर ए इंटू बीटा। तो ये आया था एक्स नॉट अपॉन एक्स एक्स बराबर ए अपॉन 1 प्लस ए इंटू बीटा। चूँकि एरर जो है एक्स नॉट बराबर क्या है, ए इंटू एक्स ई एरर। तो एक्स नॉट बराबर ए इंटू एक्स ही रख देते इस वाली इक्वेशन में। तो देखिए ए इंटू एक्स ई अपॉन एक्स एस बराबर ए इंटू 1 प्लस ए इंटू बीटा, इसे कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स ई बराबर एक्स एस अपॉन 1 प्लस ए इंटू बीटा। तो ये आ गया। तो ये क्या हो गया, एरर सिग्नल आ गया हमारा इन टर्म्स ऑफ इनपुट सिग्नल। अगर हमें एरर फाइंड करनी हो एम्पलीफायर जो भी नेगेटिव, तो हमारा ये वाला फार्मूला रहेगा। तो ये एक्स ई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स एस अपॉन 1 प्लस ए इंटू बीटा।
इफ ए बीटा इज ग्रेटर देन वेरी लार्ज। तो बात करते ए एफ की, तो ए एफ बराबर ए अपॉन, जब लार्ज है तो ए अपॉन बीटा, तो ये अप्रॉक्सीमेटेड आ जाएगा, ए एफ अप्रॉक्सीमेटेड 1 अपॉन बीटा। तो जो भी क्या है इंटायरली डिपेंड बाई द ओनली डिपेंड ऑन बीटा फीडबैक फैक्टर। तो हमारा जो फीडबैक गेन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बीटा पर। तो इंटायरली, तो यहाँ लिखा है गेन ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर इज ऑलमोस्ट इंटायरली डिटरमाइंड बाय द फीडबैक नेटवर्क। कब, जब हमारा ए बी इज ग्रेटर देन 1 होगा, वेरी लार्ज होगा। तो देखिए ये एक्स नॉट अपॉन एक्स एफ, ये एफ था, जब कंडीशन लगाते हैं तो हमारा ये एक्स नॉट एक्स एफ अपॉन बीटा जाता है। अगर हम एरर की बात करें, एक्स सी बराबर क्या होता है एक्स एक्स माइनस का ये एक्स एफ, चूँकि ये एक्स एस माइनस ये एक्स एफ क्या होता है बीटा टाइम्स ऑफ ये एक्स नॉट होता है। तो ये रख देते हैं एक्स एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स एक्स अपॉन बीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इधर हमारी क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। फॉर विद ए लार्ज लूप गेन द error signal decrease to almost 0। तो एरर हमारी क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। कब, जो हमारा सिग्नल लूप गेन क्या होगा, वो ज़्यादा होगा 1 से। एग्जाम्पल नंबर 1 है The non-inverting operation configuration shown in figure below 2.9a provide direct implementation of feedback loop figure 2.10। ये फिगर दे रखा और एक ये फिगर दे रखा। तो इसमें जो है पहला पार्ट है एज्यूम दैट op-amp हैज इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस एंड 0 आउटपुट रेजिस्टेंस। देखिए इस op-amp का क्या है, 0 इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या 0। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ फीडबैक फैक्टर। तो हमें इस op-amp का क्या है फीडबैक फैक्टर फाइंड करना। दूसरे में फाइंड द कंडीशन ऑफ लूप गेन ए मस्ट सेटिस्फाई सो दैट द क्लोज लूप गेन इज almost entirely determined by the feedback network, also give the value of a in the case। तीसरे सी पार्ट में इफ ओपन लूप ए बराबर 10 की पावर 4 वोल्ट, फाइंड R2 अपॉन R1 टू ऑब्टेन क्लोज लूप गेन ए बराबर 10 वोल्ट। डी पार्ट में फाइंड द अमाउंट ऑफ फीडबैक इन डेसिबल। ई पार्ट में वी एस बराबर 1 है, तो वी आउटपुट वी एफ और वी आई की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ एफ में ए इज डिक्रीज बाई 20% एंड करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन ए एफ, मतलब एम्पलीफायर फीडबैक गेन में कितना परसेंट होगा। तो सबसे पहले हम ए निकालते हैं, क्या है फीडबैक फैक्टर। तो फीडबैक फैक्टर ये है एक्सप्रेशन, तो वी एफ क्या लगा देंगे, वोल्टेज डिवाइडर लगा देंगे। तो वी एफ बराबर क्या हो जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो देखिए पहले वाला पार्ट का जो फीडबैक निकल के आएगा, तो ये फीडबैक फैक्टर होगा वी एफ अपॉन वी नॉट। तो इसमें वोल्टेज डिवाइडर लगा देंगे, तो वी एफ बराबर ये R1 अपॉन R1 प्लस ये R2 इंटू वी नॉट। तो वी एफ अपॉन वी नॉट बराबर R1 अपॉन R1 प्लस ये R2। तो फीडबैक फैक्टर आ गया R1 अपॉन R1 प्लस ये R2, ये हमारा आ गया। अब बी पार्ट में, तो बी पार्ट में हमारा जो क्लोज लूप गेन होता है ए एफ बराबर ए अपॉन 1 प्लस ए इंटू वीटा होता है। तो ए एफ इंडिपेंडेंट ऑफ ए का मतलब है कि हमारा जो लूप गेन है एल बराबर ए इंटू वीटा क्या होना चाहिए, वो लार्जर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो जैसे ही 1 होगा तो ए एफ इज अप्रॉक्सीमेटेड क्या हो जाएगा, ए अपॉन ए इंटू वीटा बराबर 1 अपॉन बी अप्रॉक्सीमेटेड। तो ए एफ अप्रॉक्सीमेट 1 अपॉन वीटा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या है, ये ए अपॉन ए इंटू एफ इज ग्रेटर देन 1। तो देखिए ए इज ग्रेटर देन ए एफ होगा, क्योंकि
ओपन लूप गेन ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू ऑफ फीडबैक। अगर हम इसको ये ले लें 1 + a इंटू बीटा बराबर a/a(f), ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो क्या हो जाएगा ए वी इज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो गया, तो सिंपली तो यहाँ ग्रेटर लगा देंगे तो ए वी इज अप्रोक्सीमेटेड a/a(f), ये अगर ग्रेटर देन 1 है तो ए वी इज ग्रेटर देन 1, तो ये वैल्यू रख देंगे तो a/a(f) इज ग्रेटर देन 1, तो a इज ग्रेटर देन a(f), तो ये वाली कंडीशन ये निकल के आ जाएगी। तो a(f) इज अप्रोक्सीमेट 1/बीटा, तो हमने निकाला है बीटा की वैल्यू r1, तो ये 1/r1/r1 प्लस r2, तो ये r1 प्लस r2/r1, तो ये जाएगा 1 + r2/r1, तो ये हमारा फीडबैक आ जाएगा। तो AF अप्रोक्सीमेटेड 1 + r2/r1 बी वाले पार्ट से। देखिए सी वाले पार्ट में ए की वैल्यू दे रखी है और AF की वैल्यू दे रखी है, हम r2/r1 की वैल्यू निकालना है। तो AF बराबर क्या होता है a/1 + a इंटू बीटा, अगर हम बीटा की वैल्यू निकाल लें तो वहाँ से r2/rf, क्योंकि बीटा बराबर क्या है r1/r1 प्लस r2 है, तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं 10 बराबर 10⁴/1 + 10⁴ इंटू बीटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 + 10⁴ इंटू 10 इंटू बीटा बराबर 10⁴, तो 10⁴ इंटू 10 बीटा बराबर 10⁴ माइनस 10 हो जाएगा 10⁵ इंटू बीटा बराबर, तो देखिए इसमें से 10 घटा देंगे 10,000 में से, तो ये आ जाएगा डिवाइड कर देंगे तो ये समथिंग आएगा 0.0999, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.0999, चूँकि बीटा बराबर हमें पता है, बीटा बराबर है r1/1 प्लस r1 प्लस r2, वैल्यू रख देंगे ये 0.0999 बराबर r1/r1 प्लस r2, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0999 r1 प्लस 0.0999 r2 बराबर r1, 0.0999 r2 बराबर r1 माइनस 0.0999 r1, तो r1 1 माइनस 0.0999, तो देखिए इसे कैलकुलेटर की मदद से सोल्व किया तो ये आ जाएगा r2/r1 बराबर 9.01 वैल्यू आ जाएगी। ये सी पार्ट के निकल के आ गई। अब बात करते हैं डी पार्ट के लिए। तो देखिए अमाउंट ऑफ फीडबैक होता है, फैक्टर होता है, फीडबैक फैक्टर ये होता है 1 + a इंटू बीटा, तो AF बराबर ये होता है a/1 + a इंटू बीटा, तो 1 + a इंटू बीटा बराबर हो जाएगा a/AF, तो a की वैल्यू है 10⁴/10, तो ये हो जाएगा 1000। तो और ये डेसिबल में आएगा, तो डेसिबल के लिए तो देखिए डेसिबल में ये 20 log a/AF की वैल्यू क्या है 1000 है, तो इसे जो आ जाएगा ये 20 log 10⁻³ बराबर 60, ये dV ई वाले पार्ट में। तो देखिए AF बराबर होता है V0/VS, आउटपुट अपॉन इनपुट वोल्टेज, वो भी सोर्स का। तो AF बराबर कितना था 10 वोल्ट, तो V0 बराबर AF इंटू VS, तो ये 10 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा। और चूँकि VF बराबर बीटा टाइम्स ऑफ V0 है, तो बीटा की वैल्यू निकल के आई थी 0.0999 इंटू 10, तो यह जाएगा 0.999 वोल्ट। VI बराबर ये V0/A
तो 10 अपॉन 10 की पावर 4 बराबर 0.001 वोल्ट। ये एफ वाले पार्ट में इफ ए इज डिक्रीज्ड बाई 20%, तो ए डिक्रीज हो रहा 20%, तो ए एक्चुअली में था हमारा कितना 10 की पावर 4 इंटू 1 माइनस 20%, 20 अपॉन 100, तो ए की वैल्यू 10 की पावर 4, ये 1 माइनस का 5, 1/5, तो 10 की पावर 4 ये आ जाएगा 4/5, तो ए बराबर 0.8 इंटू 10 की पावर 4 आ गया वोल्ट प्रति वोल्ट। तो जो हमारा फीडबैक फैक्टर होगा तो ए एफ बराबर ए अपॉन 1 प्लस ए इंटू वीटा बराबर ये 0.8 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 1 प्लस 0.8 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 0.0999 बराबर ये कैलकुलेटर से वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगी 9.9975। तो हमारा जो ए एफ है वो इस decreased by 0.025%। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।